नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ साथियों, अक्सर मैं कहती हूँ और ये बातें तब उठती हैं जब हम देखते हैं कि आज जातिवादी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देते हैं। मैं बात कर रही हूँ कन्नौज जिले से आई एक वीडियो की। जी हाँ साथियों, उस वीडियो में जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब को लेकर एक ब्राह्मणवादी व्यक्ति जिसके माथे पर टीका है, हाथ में लाल कलावा है और जनेऊधारी है, वो सीधे सीधे बाबा साहब को गालियां देता है। और गालियां देने का जो कारण है वो ये है कि एक व्यक्ति ने अपनी बाइक पर बाबा साहब की तस्वीर लगाई हुई थी और उसको जाति सूचक शब्दों से भी वो संबोधित करता है। और दूसरी वीडियो का जो मैं बात कर रही हूँ, दूसरी वीडियो साथियों एक कथावाचक की है जो कि मंच पर कथा के वक्त एक व्यक्ति को बुलाता है और उसको जाति सूचक शब्दों से नाई करके संबोधित करता है। और इतना ही नहीं, उसको भरी सभा में मुर्गा बना देता है और कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, तुम नाई हो, हमसे छोटे हो, इसलिए मुर्गा बन जाओ और क्षमा मांगो। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि आज आजादी के 77 साल बाद भी क्या बात है कि लोगों के मन मस्तिष्क से जातिवाद नहीं निकल रहा है। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। सर, जिस तरह से अभी मैंने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो जो चल रही हैं उनका हवाला देते हुए अभी जिस तरह से मैंने बात रखी, तो किस तरह से देखते हैं आज़ादी के 77 साल बाद भी इतनी कुंठित मानसिकता? देखिए, कुंठित मानसिकता ही नहीं है, बल्कि जो गुंडागर्दी सड़कों पर चल रही थी वह सड़कों से अब निकल कर जो है मंचों तक पहुंच गई है और खुलेआम जो है लोगों पर जातीय दंश और जातीय अत्याचार जो है अब मंचों पर कराया जा रहा है। अब जो इस व्यक्ति को जो है सबके सामने मुर्गा बनाया गया है, इस तरह की पनिशमेंट तो स्कूलों में बैन कर रखी है। स्कूलों में भी जो है अब बच्चों पर हाथ तक उठा सकते आप जो है, कोई इस तरह से कॉर्पोरल पनिशमेंट आप उनको जो है नहीं दे सकते हैं। तो ये जिस तरह से जो है अब जो धर्म के नाम पर हिंदू धर्म की गुंडागर्दी शुरू हो गई है, तो हमने जो है बहुत सारे मंच देखे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के तो कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां पर वह जातिवादी बातें करता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। और ये कोई मामूली मामला नहीं है। जो नाई समाज का व्यक्ति है, नाई समाज जो कि ओबीसी से आता है, आज ओबीसी समाज को कम से कम इस वीडियो को देखकर ये समझ जाना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग अपने आप को जो है हम लगातार समझाते रहते हैं, यादव समाज को बहुत समझाते हैं कि भाई आप जो है शूद्र वर्ण में आते हो और आप जो है जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, अपने आप को राजपूत मानते हो, कुछ भी मानते हो, जो है वो आपके पास गौरव नहीं है इस हिंदू धर्म में। पहली बात तो ये है कि चाहे आप अपने आप को राजपूत माने, चाहे क्षत्रिय माने, इसमें किसी प्रकार का गौरव नहीं है, बल्कि ये एक बुराई है। यदि आप अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं जातीय आधार पर जो है, तो आपके भी ऊपर जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है ब्राह्मण, लेकिन आपको जो है उस ब्राह्मण का जरा सा भी वो अपमान महसूस नहीं होता है कि वो मेरे से ऊपर बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है आज ओबीसी समाज को यह समझने की ज़रूरत है कि जितना जल्दी वो जो है ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं जो अपना मिशन मूवमेंट का प्रचार प्रसार आपके बीच में कर रहे हैं, उसको एक बार समझने का प्रयास करें कि वो आखिर किस मिशन मूवमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्या वह मिशन मूवमेंट जो है कोई झूठ बोलता है, कोई ऐसी बात बोलता है जो कि मानवीय नहीं है, जो कि मानवता के आधार पर नहीं है? क्या कोई ऐसी बात बोलता है जो किसी पर अत्याचार करती हो, जो किसी को गुलाम बनाने का प्रयास करती हो? लेकिन वहीं पर जो ओबीसी समाज है, थोड़ा सा मतलब जो है यहाँ पर कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद, बिहार में भी यादवों पर अत्याचार हुआ, यादवों से जो है राजपूतों ने जूते चढ़वाए। तो उसके पहले भी क्या नाम है, हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो है अखिलेश कुमार जी के कुर्सी से उतरते ही उसको जो गंगा जल से धुलवाया, गोमूत्र से उसको पवित्र करवाया। तो ये कई बार जो है इंस्टेंसेस आ चुके हैं। और हम ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भैया हम जो है जाति से ऊंचे हैं, अपने आप को मानते हैं केवल जो है, इसी प्रकार जाट समाज अपने आप को जाति से ऊंचा मानता है कि हम तो जो है राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि यदि आप जो है राजपूत पना छोड़कर अगर आप इंसान बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, तो उसमें कौन सी आफत आने वाली है? पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है अपना ये क्षत्रियपना, राजपूतना छोड़कर जो है इंसान बन जाएंगे, तो इस देश में एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है कि इस देश का माहौल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और सभी नागरिकों के बीच में जो है आपसी सौहार्द और भाईचारा जो है बढ़ जाएगा। क्या आपको जो है ये दोनों बातें पसंद नहीं है? तो ये आज जो है ओबीसी समाज को जो है बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि आज जो है उनके एक हिस्से के ऊपर अत्याचार हुआ है।
आज जो मंच पे जो नाई समाज को नौवा कह रहा है और अपने आप को बामनवा कह रहा है, अपने आप को 52 जातियों उससे उसको जो है दूर कर रहा है कि तू मुझसे 52 जाति नीचे है, इस तरह की बातें कर रहा है, उसको मुर्गा बना रहा है। तो ये जो आज पहली बात तो मुझे लगता है कि अब तक जो है उस पर एफआईआर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंसल्ट का मामला है और बहुत गंभीर मामला है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ ओबीसी समाज से। ओबीसी समाज में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, जिसमें कि नाई, तेली, तंबोली, आपका जो है कुम्हार, यादव, गुर्जर, जाट और ये सब जातियाँ जो हैं इसमें आती हैं। तो इन जातियों को जो है आज ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो है कौन सी व्यवस्था का हिस्सा हैं। और जो ये मंच पर आज जो ये नाई नाई कहकर संबोधित कर रहे हैं कथावाचक जी, जो है कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं? क्या ये धार्मिक क्रिया है? क्या इसी को धर्म कहते हैं? क्या इसी को, इन्हीं लोगों को संत कहने का काम करते हैं कथावाचकों को, ये संत हैं? क्या यही हिंदू धर्म सिखाता है? और हम बार बार यही बात कहते जा रहे हैं, बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि हिंदू धर्म जो है एक ऊंच नीच से भरी व्यवस्था है, जिसमें समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। और जहां पर समानता के लिए कोई स्थान नहीं है तो किसी पर भी कभी भी अत्याचार होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन सर, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से उस कथावाचक ने कहा है, तो यहाँ पर कथावाचक तो अपने आप को ऊंचा साबित कर रहा है, लेकिन जिस तरह से नाई को आदेश किया गया वो तुरंत मुर्गा बन जाता है। तो क्या ये गुलामी वाली मानसिकता नहीं है कि वो सोच भी नहीं पाया कि मेरा अपमान हो रहा है? देखिए, ये अभी जो है जो घटना घटी है, जो नाई समाज के व्यक्ति को मंच पर जो है मुर्गा बनाया गया है, आपको लग रहा होगा कि उसने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ और इतना उसका जो है गुंडागर्दी वाला माहौल, कथावाचक कोई आपको कैमरा पर दिखाई देते हैं अकेले अकेले जो है, लेकिन जब ये चलते हैं तो इनका काफिला चलता है और काफिले में इनकी सुरक्षा के कितने बड़े तामझाम होते हैं कि इनसे जो है आप जाकर जो है, आपके पास चैनल है, आप जाकर इनसे जो है सटीक सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप जो है। और सवाल पूछते हुए आपको डर लगेगा कहीं ऐसा कोई सवाल ना पूछ लूँ, कहीं इसका जो दिमाग खराब हो जाए, कहीं इसको जो है क्या नाम है ये जो अपना आपा खो बैठे। यानी कि हिंदू धर्म के जो संत कहे जाते हैं, जिनको मैं गुंडा मवाली कहता हूं, उनके अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है कि उनसे कोई व्यक्ति जाकर जो है आराम से बातचीत कर ले। सर, जिस तरह से अभी आपने कहा, और मैं दूसरी घटनाक्रम की बात करूं, जिस तरह से बाबा साहब को गाली दी गई, माँ बहन की गाली दी गई और खासकर उसको चमार शब्दों से भी संबोधित किया गया, तो आज ये लोग इतने खुले तौर पर, और यहाँ तक कि ये कह डाला कि जो करना है वो कर ले। देखिए नीलम जी, सबसे बड़ा दोषी अगर मैं मानता हूं इस बात के लिए, तो सबसे पहले तो जो नेहरू परिवार है, जिसके हाथ में इस देश की सत्ता सबसे पहले आई, वह दोषी है। क्योंकि उसने जो है, इस सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दफन करने का पूरा प्रयास किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को दफन करके उन्होंने गांधी को देश के पटल पर लाके बैठा दिया और गांधी को जो है अपने से कोई मतलब जो है सरकारी उपाधि नहीं है, उनको जो है बापू कहकर, राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित करना शुरू कर दिया। किताबों में खूब पढ़ाया गया। किताबों में केवल गांधी और नेहरू ही पढ़ाए जाया करते थे, पटेल पढ़ाया जाया करते थे, लेकिन अंबेडकर के बारे में जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कभी कोई चर्चा हमने नहीं सुनी। अगर कहीं सुनी होती, थोड़ी बहुत जो है कहीं पर देखने को मिलती थी, तो बस खाली संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और इस तरह से जो है मतलब बाबा साहब के बारे में बस 2-4 लाइनें पढ़ने को मिलती थी। तो इतने लंबे समय तक जो है जो कांग्रेस की जो सरकार रही, उसने जो इस देश पे शासन किया, उसने अपनी सरकार के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दफन करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन वो मान्यवर साहब कांसीराम जी का मूवमेंट था, जिसने उनको जो है उस जमीन वहाँ से बाहर निकाल कर जो है फिर से जो है विश्व पटल पर लाने का काम किया। और ये जो बहुजन समाज है, इसकी बहुत भारी कमी है कि आज भी जो है इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आज जिस मिशन मूवमेंट की ज़रूरत है, आज ये वही मनुवादी जो विचार से निकल कर आया है, लेकिन उसकी सोच जो है मनुवादी ढंग की है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है गलत तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर जो आज जो इस देश में मनुवादी सरकार जो है पिछले 2 कार्यकाल से फुल फ्लैज स्थापित है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो उनका तो मकसद ही ये था, उनका तो शुरू से यही था कि किसी भी प्रकार से जो है जो वर्ण व्यवस्था है वो इस देश में लागू हो और जो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है उसे खत्म करा जाए और इस देश में मनुस्मृति जो है पुनः लागू कराई जाए और इस देश में ब्राह्मणों का जो है एक छत्र शासन जो है कायम हो। जो तो इसलिए जो है आधा काम तो नेहरू जी ने उनका कर दिया
और आधा काम जो है आज की डेट में जो बहुजन समाज है वो कर रहा है, क्योंकि वो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता नहीं है। केवल और केवल जय भीम चिल्लाता रहता है और जय भीम क्या है उसको समझता नहीं है कि जय भीम के मायने क्या हैं। और जय भीम यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे क्या मार्ग दिखाया, बुद्ध की ही शरण में क्यों लेकर गया, कबीर दास, संत रविदास जी, तमाम इतने महापुरुष हैं, गुरु नानक देव जी का भी पंथ है। तो इतने जो पंथ हैं इस देश में जो कि भोजन महापुरुषों के हैं, तो उनका सम्मान पूरा किया, उनको गुरु भी माना, सम्मान भी किया सबको जो है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब धर्म परिवर्तन किया और एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। तो इस बात पर जो है हमें बहुत सटीकता के साथ में जो है विचार विमर्श करने की जरूरत है। इस बहुजन समाज को आज समझने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर बुद्ध की शरण में गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है कबीर दास जी को नकार रहे हैं, रविदास जी को नकार रहे हैं, या फिर जो है गुरु नानक देव जी को नकार रहे हैं, या इस देश में तमाम उन संतों महापुरुषों को नकार रहे हैं जिन्होंने इस देश में मानवता के लिए काम किया और अपने जीवन तक को जो है दांव पर लगा दिया। उनको नकार नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी जो विचारधारा है उसको जो है बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध के सिद्धांतों के साथ आपका जो है जीवन चलाने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध जो है परिपूर्ण है और बुद्ध के सिद्धांत आपको जो है हर तरह की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराते हैं। तो अगर रविदासिया धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध के धर्म को नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, तो और खाली रविदासिया धर्म के ऊपर ही चलने का प्रयास करते, तो हम देखते हैं आज उनकी स्थिति जो है मनुवादियों के खेमे में जाने की हो गई है। मनुवादी जो उनको अपने खेमे में लेते जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो कबीर दास जी जो अंधविश्वास और पाखंड पर इतना कड़ा प्रहार करते हैं, उनको भी जो है आज मनुवादी येन किन प्रकार जो है अपने खेमे में धीरे धीरे खिसकाते नजर आ रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बहुजन समाज को वो एक अच्छी दवाई दी थी। दवाई खा लेने के बाद जो है किसी भी प्रकार से मनुवाद जो है उन पर हावी नहीं हो सकता था, उनको अपने खेमे में सरका नहीं सकता था। और नीलम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाली देने का काम कर रहे हैं, हालांकि बाबा साहब को किसी भी तरीके से गाली लग नहीं रही है, ना लग सकती है और ये तो बेकार की बात है। लेकिन जो 2% के आदमी जो मुंह में गोबर भरकर उसको थूकते जा रहे हैं और बाबा साहब को गाली देने का काम कर रहे हैं, अगर बहुजन समाज के लोगों ने इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो बातें हैं, उनका जो सिद्धांत हैं, उन पर चलकर पूरे देश में उनका प्रचार प्रसार अच्छी तरह किया होता, मिशन में चलाया होता, तो आज जो ओबीसी समाज है वो जो है आज जो है बहुजन समाज के साथ मिलकर जो है इस देश में शासन सत्ता में स्थापित हो चुका होता। आज मोदी जी को सह देने वाली आरएसएस और ये तमाम जो साधु संतों के रूप में जो गुंडे विद्यमान है इस देश में, उनकी आज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती, बहुजन समाज के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती, उन पर आज अत्याचार करने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं होती।